हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने बोला फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है इसमें उनके हमने रूट्स फाइंड करने हैं, बट फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने हैं, तो इट मीन्स हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर स्पेशली मेंशन हो कोई भी फार्मूला या कोई भी मेथड तो उसी मेथड से ही सॉल्व उनको करना होता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। जैसे आप पॉलिनोमियल चैप्टर में करते थे मिडल टर्म को स्प्लिट करके, वैसे ही इसमें भी करना है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगर आप देखोगे वो बनेगी माइनस का 10x², और प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए माइनस का। तो हमें मिडल टर्म मीन्स 3x को स्प्लिट करना है जिसकी प्रोडक्ट माइनस का 10x² बने, और उसको प्लस माइनस करके हमारा बने माइनस का 3x। तो जब भी यहाँ पे माइनस का साइन होता है ना, तो आपने जो दो टर्म जिसके बारे में सोचनी है वो दोनों अलग अलग साइन की होगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव बन रही है। तो जो मिडल टर्म को स्प्लिट करके आप दो टर्म्स बनाओगे वो एक नेगेटिव की बनेगी, एक पॉजिटिव की बनेगी। और जो दोनों में से बड़ी बनेगी ना, जैसे इसमें से अभी मैं 5x माइनस का बनाऊंगा और प्लस का बनाऊंगा 2x। वो जो 5x है वो माइनस का क्यों बना, क्योंकि हमारे पास जो पहले वहाँ पे मिडल टर्म थी वो नेगेटिव की थी, इसीलिए इनमें से जो बड़े वाली टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। और दूसरी का उसका उल्टा साइन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए। तो प्रोडक्ट नेगेटिव तभी बनेगी जब इनके दोनों के उल्टे साइन होंगे। तो अभी वो सारी कंडीशन ये अप्लाई यहाँ पे हो रही है, मतलब वो सेटिस्फाई हो रही है कि प्रोडक्ट हमारी इन दोनों की भी माइनस का 10x² बन रही है और इन दोनों की भी माइनस का 10x² बन रही है। और इन दोनों को अगर आप प्लस माइनस करोगे, क्योंकि माइनस का 5x है प्लस का 2x है, तो माइनस का 3x आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है पहली दोनों टर्म में से। तो वो हमारा आएगा x। तो x कॉमन आ जाएगा x² में से, क्योंकि x² के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो x इंटू एक्स हैं, तो एक x हमने कॉमन निकाल दिया। और 5x के जो फैक्टर्स हैं वो 5 इंटू एक्स हैं, तो इनमें से अगर x कॉमन निकल गया तो इसमें से हमारे पास x बचा और इसमें से हमारे पास माइनस का 5 बच गया। और ऐसे ही आप इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो 2 आएगा, और ब्रैकेट में अगेन x माइनस 5 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम बननी ज़रूरी है, वो वहाँ पे बन भी गई हैं। तो x माइनस 5 हमारा एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या बनेगा जो यहाँ पे हमने कॉमन निकाले हुए हैं, मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या करना होता है, बारी बारी दोनों फैक्टर्स को आपने 0 के इक्वल रखना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट तभी 0 बनेगी अगर इन दोनों में से कोई एक 0 बनेगा। तो इट मीन्स जा तो x माइनस 2 0 है, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप जब 5 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और इसमें से जब आप टू को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे जो इसके रूट्स आ गए वो क्या आ गए, वो एक आ गया 5 और दूसरा आ गया माइनस का 2। इसके बाद मैं आपको एक इसका थर्ड पार्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, रूट वाली टर्म्स है हमारे पास, तो उसमें कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, √2x² है, √2x², और प्लस में हमारे पास 7x है, और फिर प्लस में हमारे पास 5√2 है इज इक्वल टू में 0 है। तो अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट देखोगे, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10x² बनेगी। तो अभी हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करके 7x बने और मल्टीप्लाई करके बने 10x²। तो इसको जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक तो 2x बन जाएगा और एक बन जाएगा 5x, और प्लस में 5√2 जो है वो एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो अभी इन दोनों में से अगर आप कॉमन निकालोगे ना, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 जो होता है वो 2 होता है, तो 2 के एक तरह से हमने फैक्टर्स ये बना लिए। तो इसमें भी इट मीन्स √2 आ गया, √2 इंटू √2 दो बार आ गया, इसमें भी √2 है। तो एक तो √2 आ जाएगा हमारा कॉमन और एक आ जाएगा x। तो
तो इसमें से √2 तो बाहर ही चला गया, एक बार x बाहर चला गया तो यहाँ पे x बच गया। इसमें से x हमारा बाहर चला गया, एक √2 बाहर चला गया तो बचा क्या हमारे पास √2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। लास्ट की दोनों टर्म में से हमारा 5 क्लियरली दिख ही रहा है कि कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में अगेन x प्लस √2 आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, अगर नहीं सेम बन रही तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई गलती कर दी, या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में या फिर कॉमन निकालने में। तो अभी एक तो हमारा यही फैक्टर हो जाएगा x प्लस √2, और दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी वैसे ही हम बारी बारी दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 के रखेंगे, इज इक्वल टू 0, और ये दूसरे वाला जो फैक्टर है ये वाला इज इक्वल टू 0। तो इसमें से तो आपका सीधा ही है, क्योंकि इस तरफ हमारा पॉजिटिव का √2 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। इसमें से पहले √2x हमारा यहीं पे रहेगा, 5 उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको तो आप एज इट इज़ ही लिख लो, x इज इक्वल टू माइनस √2, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 5 ये √2 जा हमारा उस तरफ जाके डिवाइड कर देगा। तो ऐसे हमने इसके दोनों जो रूट्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं। तो एक पार्ट अगर और आपको ऐसा लगे जो इसमें है आपका फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस में 1/8, ये कई बार क्या होता है कि कईयों को ऐसा लगता है कि क्योंकि फ्रैक्शन में है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2x² है, माइनस में x है, 2x² माइनस में x है, फिर हमारा प्लस में 1/8 है, इज इक्वल टू में है 0। तो उसका जो इजी वे है ना वो ये है कि आप इनका एलसीएम ले लो। जिनको वैसे फैक्टर्स बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है वो क्या करो, इसका क्या कर लो, इनका जो एलसीएम है वो ले लो। एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये 8 से मल्टीप्लाई होकर हमारा 16x² बन जाएगा, और ये 8 से मल्टीप्लाई होकर हमारा माइनस का 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक तरह से अभी क्या बन गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू में अभी 0 ही रह जाएगा, क्योंकि ये 8 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अभी हम मिडिल टर्म को इजीली स्प्लिट कर सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो 16x² चाहिए और प्लस माइनस करके 8x चाहिए, तो वो माइनस का 4x ही आ जाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि -4x को मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस का 16x² बन जाएगा, और अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो अभी इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो 4x हमारा कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे 16 था तो 4 बचेगा, एक और एक x तो बचना ही होता है हमेशा, और ये पूरा कॉमन निकल गया तो माइनस का 1। इनमें से -1 कॉमन निकालेंगे। -1 क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव का 4x चाहिए, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। तो अभी ये ब्रैकेट अगर आप देखोगे ध्यान से सेम बन गई है, तो एक फैक्टर तो यही हो गया 4x - 1, और जो दूसरा फैक्टर है हमारा वो जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो भी सेम ही बन गया 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, हालांकि दोनों सेम ही हैं, तो हमारी जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो भी इट मीन्स सेम ही आएंगी। तो यहाँ से 4x इज़ इक्वल टू 1, इसमें से भी 4x इज़ इक्वल टू 1, और आगे जब आप करोगे तो वहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 1/4 आ गई, और इसमें से भी हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 1/4 आ गई। तो दोनों ही वैल्यूज़ हमारी 1/4 आ गई हैं। तो इट मीन्स हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो सेम है, और दोनों 1/4 ही आ गए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।